अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। वादा लिया है न कभी जाम लिया है वादा लिया है न कभी जाम लिया है। जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। हाजरीन जलसा बदूर व दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, जिस ताल्लुक़ से आज आप हजरात ने इस जलसे का इनेकाद किया, ये अंजुमन सजाई, ये बज़्म सजाई रचाई, मैंने उसी ताल्लुक़ से कुरान पाक की 17वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। ईद मिलादुन नबी का ये प्रोग्राम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसी ताल्लुक़ से मेरी आपकी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आइए जिस आयत करीमा को उन्वाने तकरीर बनाया उसका तर्जुमा बयान करने से पेशतर मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाज़मी ये समझता हूँ कि एक बार आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। जी लगा कर के पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। छपारा के सुन्नी भाइयों व दूरो दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं 12:13 तक आ पहुँचा है। समाअतें आप हजरात की बहुत अच्छी हैं। माइक ऑपरेटर साहब गालिबन अतीक भाई बैठे हैं, हल्का सही को दीजिए। दिल चाह रहा है कि मैं चंद अशार नाज शरीफ के पेश कर दूं ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। माइक अब आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, हल्की सी आवाज़ और बढ़ाएं, थोड़ा सही को दे दें, ज़्यादा नहीं, हल्का सही को। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कह दें या रसूल अल्लाह। आपने ये डेकोरेशन लगाई, ये कुमकुमे जलाए, ये सजावट की, ये बनावट की, सब नबी की आमद की खुशी में की है। लेकिन मैं क्या पेश कर रहा हूँ वो सुनिएगा कि नबी की याद में दीपक जलाए जाते हैं, जलाए जाते हैं। दीपक माने चराग के आते हैं, सुनते रहिए आप लोग कि नबी की याद में दीपक जलाए जाते हैं, जलाए जाते हैं। नबी की याद में अज दीपक जलाए जाते हैं, हाँ जलाए जाते हैं। और उन्हीं की याद में घर घर सजाए जाते हैं, उन्हीं की याद में घर घर सजाए जाते हैं, नबी की याद में। और हजरात शेर सुनिए कि हरीम नाज के पर्दे उठाए जाते हैं, हरीम नाज के पर्दे उठाए जाते हैं, हाँ उठाए जाते हैं। और ये ऐसी बज़्म है कि जलवे दिखाए जाते हैं, ये ऐसी बज़्म है कि जलवे दिखाए जाते हैं, उन्हीं की याद में। और हजरात आपका जो शेर है मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ इसमें मदीने का जिक्र किया जा रहा है। अब जिसको मदीने जाने की तमन्ना होगी और हसनैन करीमैन से मोहब्बत होगी वो इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह कि चलो मदीना चलो, चल के झोलिया भर लो, चलो मदीना चलो, चलो मदीना चलो, हाँ चल के झोलिया भर लो, हाँ झोलिया भर लो। क्यों कि हसन हुसैन के सदके लुटाए जाते हैं, हसन हुसैन के सदके लुटाए जाते हैं, उन्हीं की याद में। और हजरात दुआओं के साथ मक्ता सुनिए, दुआएं भी दीजिए
और शेर पसंद आए तो फिर सुभान अल्लाह भी कह दीजिएगा, एडवांस में भी बोल दें सुभान अल्लाह। मिला है आज भी मिलता है, मांग लो जाकिर। मिला है आज भी, मिला है आज भी, आज मिलता है, मांग लो जाकिर। हाँ मांग लो जाकिर। क्यों कि नबी के दर पे मुकद्दर बनाए जाते हैं, नबी के दर पे मुकद्दर बनाए जाते हैं। उन्हीं की याद में घर घर सजाए जाते हैं। हजरात, आज के इस अजीम शान प्रोग्राम में हमारे कई खतीब जो कि अच्छी अच्छी तकरीर के माहिर हैं तशरीफ़ फरमा है। अल्लामा मुफ्ती अमजद रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही जो कि बड़े कम वक्त में बड़ी ख़ास बातें बता कर के रुखसत हो गए। हमारी बड़ी मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल साहब जिनकी बड़ी जामे तकरीर होती है, ख़ुद मौलाना नूर मोहम्मद साहिब क़िबला जिनकी रात जामन पानी में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर रही, सैयद मुनव्वर अली साहिब क़िबला जो एक शानदार आवाज़ के मालिक भी हैं, तकरीर भी बहुत अच्छी करते हैं। इन्होंने ऐसा लग रहा है कि आज सब ने अपना टाइम कम करके मुझी को दे दिया है, तो कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि मैं अपने गले की आवाज़ के साथ साथ अपने दिल की आवाज़ आपके दिल पर उतारूं और फिर तकरीर ख़त्म करूं। इश्क में उनके चूर रहते हैं, इश्क में उनके चूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आप नारे चाहे बिल्कुल ना लगाइए, लेकिन तकरीर दिल जमी के साथ सुनिए। ये सोच करके सुनिए कि सोने की रात रोज़ रोज़ आती है, लेकिन सोना बनाने की रात कभी कभी आती है। आज की रात सोने की रात नहीं बल्कि सोना बनाने की रात है। एक शायर ने कहा था कि डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं। मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, शोर उठा कि मोहम्मद के ग़ुलाम आते हैं, शोर उठा कि मोहम्मद के ग़ुलाम आते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 17वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब आपको बोलना पड़ेगा इसलिए कि ये कुरान पाक है। जानते हो कुरान पाक वो नेमत उज़्मा है कि जहाँ जहाँ इसको पढ़ा जाए, मिसाल के तौर पर अगर पढ़ने वाला दरिया के किनारे बैठ कर के पढ़ दे तो दरिया में रहने वाली मछलियाँ कुरान पाक पढ़ने वाले के लिए दुआए खैर किया करती है। अगर किसी रास्ते पे हवा में बैठ कर के पढ़ दे तो हवा में उड़ने वाले परिंदे कुरान पाक पढ़ने वाले के लिए दुआए खैर किया करते हैं। अगर पढ़ने वाला किसी कब्रिस्तान में बैठ करके पढ़ दे तो जितने कब्रिस्तान में अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है, सारे के सारे इसके लिए दुआए खैर किया करते हैं। छपारा के बुजुर्गों दोस्तों, मैं जानता हूँ आपका कितना अच्छा अंदाज है सुनने का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आशिक की पहचान तो ये होती है जब सरकार का नाम नामी इसमें गिरामी सुने, सुस्त नहीं बल्कि चुस्त हो जाया करता है, तड़प जाया करता है और ये कहता है कि ज़िक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, ज़िक्र नबी से
जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। और बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। अरे हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आइए अकीदत का शेर पढ़ दिया जाए। एक आशिक ने कहा था कि क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, अरे तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आने वाला कौन आ रहा है? अभी रूए ज़मीन पर आया नहीं। हम जिसका जिक्र कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, अब ये रूए ज़मीन पर आया नहीं। अहले इल्म का मजमा है, इनकी दुआओं का सहारा लेकर के अर्ज करना चाहता हूँ। आज दुनिया के अंदर कोई आम बच्चा या बच्ची पैदा हो, लेकिन कभी कभी पड़ोसी को खबर नहीं होती, किसी रिश्तेदार को खबर नहीं होती, अपने को खबर नहीं होती, बेगाने को खबर नहीं होती। ये आने वाला कौन आ रहा है? अभी आया नहीं कि ये जमीन रब की बारगाह में अपील दायर करती है, या अल्लाह लोग मेरे ऊपर शराब नोशी करते हैं, लोग मेरे ऊपर जुएबाजी करते हैं, लोग मेरे ऊपर सट्टेबाजी करते हैं। ए पाक बेनियाज, मेरा सीना बजाय रहमत के जहमत बना हुआ है, उस पाक महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा दे ताकि मेरी जहमत रहमत में बदल जाए। अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि ये आसमान रब की बारगाह में अपील दायर कर रहा है, या अल्लाह मैं पाक हूँ, मेरे ऊपर अर्श भी पाक है, मेरे ऊपर लोह भी पाक है, और वो तेरा महबूब भी पाक है। उस पाक महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा ताकि मेरी पाकी में और चार चांद लग जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्राइल दोनों को खुशखबरी दे दे, जमीन से कह दे उस नबी की विलादत तेरे ऊपर होगी और जश्न मेराज आसमान तेरे ऊपर सजेगी। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? बहुत अच्छा सुनना है आप, माशाल्लाह। यही आपका अंदाज रहा तो इंशाल्लाह कुछ देर गुफ्तगू होगी। आज कुछ गुस्ताख रसूल कहते हैं ये जलसे कराना बरेलवियों की इजाद, जुलूस निकालना सुन्नियों की इजाद। मैं कहना चाहूंगा किसी सुन्नी की इजाद नहीं, नबी का मिलाद शरीफ पढ़ना पढ़वाना। अपने प्यारे महबूब का मिलाद अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पढ़ा, ऐसे नहीं जमीन का फर्श बिछा करके पढ़ा। अपने प्यारे महबूब का मिलाद रब्बे कायनात ने आसमान का शामियाना लगा करके पढ़ा। लोग बदनाम करते हैं सुन्नियों को। आज हम मिलाद शरीफ पढ़वाएं, पढ़ें, लड्डू तकसीम करते हैं, बालूशाही बांटते हैं, मीठा बांटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तकसीम फरमाया जानते हो? अपने नबी के मिलाद शरीफ पढ़ने पर जहन हाजिर करें, क्या बांटा गया था? उठक बैठक बिल्कुल बंद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। नुकसान मेरा नहीं होगा, मुफ्ती अमजद साहब का नहीं, मौलाना नूर मोहम्मद का नहीं, नुकसान उन्हीं का होगा जो अफरा तफरी का माहौल बना रहे होंगे। हम तो आपकी दुआओं से रोज तकरीर करते हैं, तकरीर को इस अंदाज से सुनो, बात हमारे सर से नहीं दिल पर उतरना चाहिए।
इसलिए कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, कभी कभी ये मौके हमें मैसर आते हैं। इनकी कदर करना चाहिए इन लम्हात की। मैं इसलिए तो कहता हूँ अक्सर व बेशतर रमज़ान में भी अपनी तकरीरों में हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा किया करो, और कभी कभी इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करो कि उसने अपना शुक्रिया अदा करने का हमें मौका दे दिया। वरना कितने लोग ऐसे हैं 100 साल की उम्र हो गई बगैर शुक्रिया अदा किए चले गए, उसका शुक्रिया अदा ना कर सके। आदमी इसी में लगा रहता है, ये कर लूँ वो कर लूँ। इमाम बायज़ीद बुस्तामी एक दफ़ा खलीफा की दुकान पे अपनी मूंछें कतरवा रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। खलीफा ने कहा हुजूर थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, कहीं होठ ना कट जाए। आपने फरमाया बेटा तुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा। क्यों मौलाना है ना, मूंछें कतरवाते हो अल्लाह का जिक्र बंद ना किया। तुम मस्जिद में बैठ कर के बार बार कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, नहीं होना चाहिए ऐसा। अजीज़ान गिरामी, हमने कहा हमारे ऊपर एतराज करने वालों, नबी को अपने जैसा बताने वालों, तुमने नबी की पैदाइश को पढ़ा ही नहीं। आओ हम बताते हैं नबी कैसे तशरीफ लाए, किस अंदाज से तशरीफ लाए। हमारे नबी का दुनिया में आने का अंदाज क्या था। छपारा वालों, जाकिर रामपुरी आपसे पूछता है, अगर छपारा में कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो, बच्चे के साथ माँ के शिकम से क्या चीज आती है? आप जवाब दोगे जाकिर खून आता है। अगर मौलवी पैदा हो तो खून आता है, अगर हाफिज कुरान पैदा हो तो खून आता है, मालदार पैदा हो तो खून आता है, गरीब पैदा हो तो खून आता है, प्रधान पैदा हो खून आता है, अमीर पैदा हो खून आता है। लेकिन अब मुझसे मत पूछिए, मौलाना नूर मोहम्मद से ना पूछिए, मिसबाही साहिब क़िबला से ना पूछिए, मौलाना अब्दुल सलाम से ना पूछिए, बल्कि मैं और आप सब मिल कर के आज भी सरकार की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछे, ए हमारे सरकार की वालिदा मोहतरमा आमिना खातून, जरा ये तो बता दीजिए कि जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उनका आने का अंदाज क्या था। तो छपारा वालों, आज भी कब्र अनवर से आवाज आएगी, ऐ लोगों जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आमिना फरमाती है खरज मिन्नी नूर। जरा जोर से बोलो, तर्जुमा सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत आमिना फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, मेरे वतन से एक नूर निकला। छपारा वालों, हम और आप तो आज पूछेंगे, लेकिन मक्के की औरतें जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, मुबारकबाद देने के लिए आ रही है, आकर के कहती आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो। और धीरे से कहती थी ए आमिना आने वाला है कौन? देखिए मालूम है आने वाला कौन है, लेकिन मोहब्बत का एक अंदाज तो देखें। धीरे से पूछती है ए आमिना आने वाला है कौन? तो हजरत आमिना ये ना फरमाती आने वाला मेरा बेटा आया है, ये ना कहती आने वाला मेरा लख्ते जिगर आया है, मेरा नूरे नजर आया है, ये भी ना कहती आने वाला चांद जैसा आया है, ये भी ना कहती आने वाला सूरज जैसा आया है। इसलिए कि अगर सूरज की मिसाल दे, चांद की मिसाल दे, तो ये आने वाला तो वो है एक दिन सूरज को भी वापस पलटा देगा। ये आने वाला तो वो है एक दिन चांद के भी दो टुकड़े कर देगा। और चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अजीज़ान गिरामी, आमिना ये ना कहती आने वाला मेरा बेटा आया है, क्या कहती? कहती खरज मिन्नी नूर,
मेरे वतन से एक नूर निकला। आज अगर छपारा में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, आप कहोगे बच्चा नापाक है, जाए विलादत नापाक है, बच्चे की माँ नापाक है। जहाँ बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा नापाक, वो जगह नापाक, बच्चा नापाक, उसकी माँ नापाक। लेकिन आमिना फरमाती है लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाती है वज़अतुहु मुतय्यबम मतहूरा, नबी बिल्कुल पाको साहब दुनिया में तशरीफ लाए। आज हम उसी पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं। हमारी नाक़िस ज़बान में वो ताकत नहीं, हम उस प्यारे महबूब का जिक्र कर सकते। ये तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है कि वो अपना जिक्र करा रहे हैं। और फिर कहाँ बैठकर मौलाना शोएब? मस्जिद में। किस्मत तो देखिए, जितना नाज करें उतना कम है। मस्जिद में बैठकर जिसके बारे में आया बाहर एक सांस लोगे तो 10 नेकियां, मस्जिद में बैठकर एक सांस लोगे तो 70 नेकियां। लोगों का मस्जिदों में दिल नहीं लगता, चौराहों पर खड़े होकर, दुकानों पर खड़े होकर आधा आधा घंटा 10-10 मिनट एक एक पान खाने में खर्च कर देते हैं, 10-20 मिनट। मस्जिद में बैठते हुए थोड़ी तकलीफ होती है। कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं, कलेजा मुंह को आता है। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरा नबी सबके लिए रहमत। हकीकत तो ये है कि जिसने माना उसके लिए तो रहमत है ही, जिसने ना माना सरकार उसके लिए भी रहमत। अगर उसके लिए रहमत नहीं होते तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ये ना फरमाता। अगर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत होते तो अल्लाह तबारक व ताला ये ना फरमाता रहमतल लिल आलमीन, ये ना फरमाता। फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, ये फरमाता। मगर ये नहीं फरमाया, फरमाया रहमतल लिल आलमीन। सरकार सबके लिए रहमत है, अपनों के लिए रहमत, बेगानों के लिए रहमत, जिसने माना उसके लिए भी रहमत। अब आप कहोगे जाकिर फिर सबके लिए रहमत है तो अपनों में और बेगानों में फर्क क्या है? सवाल आपका भी ठीक होगा, गलत नहीं है, सवाल ठीक होगा। फर्क क्या है यही समझाने के लिए तो जलसा होता है। ये जलसा ही नहीं प्यारे, एक रात का मदरसा है। ये हमारे मुदर्रिस भी हैं जितने उलमा बैठे हैं। ये जलसा ही नहीं, एक रात का मदरसा है। इस मदरसे से कभी कभी वो सबक मिलता है। मेरे नबी सबके लिए रहमत। फर्क इतना है कि अपनों के लिए दोनों जहान में रहमत और गैरों के लिए आखिरत में सरकार की रहमत में कोई हिस्सा नहीं। अपनों के लिए दोनों जहान में रहमत। सरकार तो उनके लिए भी रहमत जो मेरे पैगंबर आजम का इम्तिहान लेने आए। सरकार का यही तो कमाल है कि जिससे एक मर्तबा कलाम कर लिया उसी को कलमा पढ़वा लिया। अब चाहे उसने नियत से जो भी कलमा पढ़ा, तवज्जो तो है ना? माशाल्लाह, जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोलो माशाल्लाह। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो
तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूँगा। मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ। अच्छा थोड़ा बोल करके देखिए, मैं अगला शेर पढ़ रहा हूं, बोलिएगा कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूँगा। मदीने में मेरी पहुँच हो। माशाल्लाह खैरियत है वो। अरे रिसालत महफिले मिलादे मुस्तफ़ा उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी। वो तनवीर कुरआन, वो यासीन त्वाहा, वो रश्क मसीहा, दो आलम के दूल्हा। बहुत अच्छा शेर है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। वो तनवीर कुरआन, वो यासीन त्वाहा, वो रश्क मसीहा, दो आलम के दूल्हा। वहाँ जाके पूछूंगा शान मोहम्मद, मोहम्मद से शान खुदा पूछ लूँगा। मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूँगा। मदीना मस्जिद के जलसे में आने वालों, मैंने एक जुमला दिया था, मेरे नबी तो उनके लिए भी रहमत है जो कि सरकार का मजाक उड़ाने का नियत लेकर के आए। इसलिए कि मेरे आका का रहम करम तो देखो। अब जरा जरा जहन हाजिर करो, नबी की बारगाह में चंद यहूदी आए हैं, अजीज़ान गिरामी मजाक उड़ाने के लिए आए हैं। मेरे नबी जानते हैं ये किस नियत से आए हैं। खजूर की गुठली लाए थे यहूदी, बोले या रसूल अल्लाह हम कलमा पढ़ने आए हैं। आका ने फरमाया देर किस बात की है। बोले आका कोई मौजज़ा देख ले, हम मौजज़ा देख करके कलमा पढ़ेंगे। मेरे नबी ने फरमाया क्या देखना चाहते हो। खजूर की एक गुठली यहूदी के हाथ में, चंद मिल करके बोले आका ये खजूर की गुठली शाम को लगा दी जाए कहीं पर, रात ही रात में पेड़ तैयार हो, उस पर फल आ जाए। आका हम सुबह को फल को खाएंगे, कलमा पढ़कर मुसलमान होकर के चले जाएंगे। अब जिनको अपने साइंस पर नाज है, जिनको अपनी काबिलियत पर नाज है, खजूर की गुठली शाम को लगा दे, पेड़ तैयार हो, फल आ जाए, आए मुकाबले में।
नबी ने तबस्सुम फरमाया, फरमाया गुठली मेरे हवाले कर। कहाँ लगवाना चाहते हो? चले सरकार, आगे आगे है यहूदी, पीछे पीछे। बस्ती खत्म हो गई, जंगल शुरू हो गया। एक पत्थर की चट्टान आई, यहूदी बोला कि यहीं लगा दी जाए। आका ने पत्थर की चट्टान अपने दस्ते पाक से खुद उठाई, गुठली रखी ऊपर से अपने दस्ते पाक से। यहूदी चाहता था कि पत्थर की चट्टान में ढांप दूं, नबी ने मना फरमाया। नबी ने अपने दस्ते पाक से पत्थर की चट्टान ढांपी। ढांपते वक्त फरमाया था, ए पत्थर की चट्टान, तुझे आज रात ही रात में पेड़ तैयार करके फल देना है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। इनकी अक्ल मारी गई। गुठली तो लगवा दी, घर आए, का एक काम करो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, गुठली चुरा लो। ना गुठली होगी ना पेड़ होगा, ना पेड़ होगा ना फल होगा, ना फल होगा ना हम कलमा पढ़ेंगे, और ऊपर से माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी को झूठा बताएंगे। मगर अकल मारी गई, ये सोचा ही नहीं, किसी ने मशवरा दिया ही नहीं, पैगंबर आज़म ने गुठली से फरमाया ही नहीं। कहने लगे यार मशवरा तो ठीक है, गुठली चुरा लाओ। चुरा के ले आए, रात भर मीटिंग में लगे रहे। सुबह नमोदार हुई, सैकड़ों इकट्ठा हुआ। ये नबी का मौजज़ा भी है, जरा एडवांस में बोल दो सुभान अल्लाह। सैकड़ों की तादाद में नबी की बारगाह में गया का वादा पूरा करने आए हैं। नबी ने फरमाया चलो। नबी आगे आगे है, यहूदी पीछे पीछे है। जहां गुठली लगाई बाजी पहुंचने के करीब है, लेकिन जिसकी जेब में गुठली है कभी दौड़ कर इधर है, कभी भाग कर इधर है। कहने लगा देखो गुठली मेरी जेब में है, पेड़ होगा ही नहीं। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन तारीख का तेवर बोलता है जब पत्थर की चट्टान के करीब पहुंचे, एक शानदार दरख्त खड़ा हुआ है। जरा और जोर से, फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, और तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिल निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। मेरे सरकार ने फरमाया देर किस बात की है, जल्दी से चंद यहूदी पेड़ पर चढ़े, खजूरें तोड़ तोड़ करके खाना शुरू कर दिए। पैगंबर आजम फरमाते हैं बताओ जायका कैसा है? ऊपर से ही बोले या रसूल अल्लाह जायका तो अच्छा है, मगर इसमें गुठली नहीं है। मेरे सरकार ने फरमाया नादानो, गुठली तुम्हारी जेब में है तो इसमें कहां से होगी? अब नारा मजमे से लगना चाहिए था, मगर आप इतने हमतन गोश हो चुके हैं कि नारा लगाना भूल गए। कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा नारों का कायल भी नहीं हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। पैगंबर आजम ने फरमाया गुठली तुम्हारी जेब में है तो इसमें कहां से होगी? बहुत सारे हुज्जाजे किराम हैं इनमें, हमारे हाजी फिरोज साहब और भी कुछ हुज्जाजे किराम है माशाअल्लाह, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। ये बताएं आज भी वहां दो किस्म की खजूर है, एक गुठली वाली एक बगैर गुठली वाली, और जिसमें गुठली नहीं होती उसका रेट भी महंगा होता है, उसका जायका भी अच्छा होता है। दिल की दुनिया बदल गई, पेड़ पर से उतरे आकर कदमों में गिर पड़े आका। अब और कुछ देखने और सुनने की जरूरत नहीं है, आका कलमा पढ़ाइए और हमें अपना बनाइए। मेरे नबी तो ऐसी रहमत जिससे एक मर्तबा कलाम कर लिया, कलमा पढ़वा लिया,
मगर बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी। कुछ हमारे सुन्नी भाइयों का हाल ये है कि वो कहते हैं हम टनाटन सुन्नी है, मगर राब्ता उनसे भी नजर आता है। कहते हैं हम टनाटन सुन्नी है, मगर वास्ता उनसे भी है। प्यारे याद रखो मसला कहता क्या है। मुफ्ती मुनव्वर अली मुफ्ती अमजद साहब, मौलाना नूर मोहम्मद, ये तमाम तर हमारे जिम्मेदार उलमा है। जो ये कहे बिगाड़ी उनसे भी नहीं है, राब्ता उनसे भी है, उसे हमारी जमात में सुलह कुल्ली कहते हैं। और सुलह कुल्लियत जो होती है ये वहाबियत के जीने की पहली सीढ़ी होती है। जी, वहाबियत सुलह कुल्लियत के जीने की पहली सीढ़ी है। असल लड़ाई तीजे दसवें की नहीं है देवबंदियों से, वहाबियों से। असल लड़ाई मजार पर जाने की नहीं है, मत जाओ। असल लड़ाई अंगूठे चूमने की नहीं है, असल लड़ाई अकीदे की है, अकीदे की। ये तो मुस्तहिबात में से आते हैं, दरूद फातिहा, अंगूठे चूमना, ये और वो सारे काम। असल लड़ाई नहीं है, असल को तो आप पहुंचे ही नहीं। आजकल सबसे बड़ा सुन्नी उसी को कहते हैं जो खूब दरूद फातिहा दिलाए। असल सुन्नी उसी को कहते हैं जो खूब मदार पर जाए। असल सुन्नी उसी को कहते हैं जो लंबी चौड़ी दरूद फातिहा पढ़े। लेकिन तुम्हें पता नहीं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, खूब मदार पर जाता है। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, खूब दरूद फातिहा दिलाता है। तो क्या इसका नाम सुन्नियत है? मुझसे महाराष्ट्र में एक दफा मैं अकोला में तकरीर कर रहा था, मौलाना नूर मोहम्मद साहब। तो जलसे के बाद एक साहब बोले मौलाना झगड़ा क्या है, हम नहीं समझे। हमने कहा झगड़ा किस बात का? बोले कि ये बरेलवी सुन्नी क्या होता है, ये बरेलवी देवबंदी क्या होता है। मैंने कहा प्यारे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। नुक्ताचीनी वही करता है जिसके दिल में कुछ खटका होता है। हमने कहा तुम कौन हो? बोले मैं तो सुन्नी हूं। मैंने कहा सुन्नी आजकल वो भी लिखने लगे हैं। मैं एक दफा राजस्थान जा रहा था, चूरू में तकरीर करने, रास्ते में एक शहर पड़ा, असर का टाइम होने वाला था, ट्रेन से उतरा, लोग आए मुझे गाड़ी से लेने के लिए। जब असर का टाइम देखा, मैंने एक मस्जिद पे लिखा हुआ देखा अहले सुन्नत वल जमात। तकरीर है ये, तकरीर मदरसा है, मदरसा। और से सुनिएगा। मैंने कहा अहले सुन्नत वल जमात। मैंने कहा गाड़ी रोक लो। बोले क्यों? मन का मुझे असर की नमाज पढ़ना है। ऊपर देखा मस्जिद के गेट पर लिखा हुआ था अहले सुन्नत वल जमात। अंदर में दाखिल हुआ मस्जिद में तो मामला कुछ और। मुझे अपने उस्ताद का एक शेर याद आया। मेरे उस्ताद जिनसे मैंने हाफजा किया था कहते थे जाकिर नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ इल्म दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। मेरे उस्ताद कहते थे बेटा जाकिर मेरे जाहिर पे मत जाना, ऊपर शेरवानी और अंदर परेशानी है। आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। हाँ, थोड़ी सी अकल की जरूरत है, थोड़े से शऊर की जरूरत है। कुछ अपने पास भी रखा करो जानकारी। एक ने मुझसे अभी थोड़े दिनों पहले, अभी इसी हफ्ते में सवाल किया, मौलाना ये जुलूस निकालना कहाँ लिखा है? हमने कहा सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। तू बता तू काहे को परेशान है? हमने कहा तू बता तू क्यों परेशान है, ये तो सुन्नियों के नसीब में लिखा है। कहा मौलाना तुम लोग ऐसी बात करते हो। मैंने कहा और कैसी करें, जैसी तू करेगा वैसी करेंगे, लेकिन मैंने कहा कायदे में बता। ये बता रहे ये तो हमारी तकदीर में लिखा है। तो अकोला में मुझसे वो जनाब बोले मौलाना झगड़ा क्या है? हमने कहा क्या मतलब? बोले वो भी नबी की तारीफ करते हैं, तुम भी नबी की तारीफ करते हो। वो भी नबी की सीरत बयान करते हैं, तुम भी नबी की सीरत बयान करते हो। हमने कहा ठीक, उनमें कौन है जो नबी की सीरत बयान करता है? बोले एक है। मैंने कहा लाओ बुला के। जब बुलाए तो कुर्ता बड़ा नीचा था, पैजामा बहुत ऊंचा था। तो हम समझ गए। मैंने कहा ये कितनी बड़ी सीरत बयान करते होंगे। हमने कहा क्यों जनाब तुम नबी की सीरत बयान करते हो? बोले जी हजरत। मैंने कहा बताइए। बोले हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान थे। अबे मैंने कहा जालिम थे नहीं है, जरा जोर से बोलो यार, अभी नहीं समझे तो कब समझोगे? बोला हमारे नबी बड़े अच्छे इंसान थे। अबे मैंने कहा थे नहीं है। अच्छा थे कौन कहेगा?
जिसका अकीदा ये हो कि नबी मरकर माअज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए, वही तो कहेगा हमारे नबी, जरा जोर से, हमारे नबी, हमारे सहाबा, हमारे शुहदा, हमारे औलिया जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि मुर्दों को जिंदगी भी बख्शा करते हैं। जी, सिर्फ जिंदा ही नहीं, जिंदा तो है ही, मगर मुर्दों को जिंदगी भी बख्शा करते हैं। तो मैंने कहा थे नहीं है, कांप गया और बोला हाँ वो मौलाना बड़े अच्छे इंसान है। मैंने कहा कितने अच्छे? बोले अपने ही हाथों से अपने कपड़ों को धो लिया करते हैं, अपने ही हाथों से घर में झाड़ू लगा लिया करते हैं, अपने ही हाथों से ये कर लिया करते हैं। मैंने कहा इसके आगे भी तो बताओ। बोले इसी तरीके की कुछ और भी बातें हैं। मैंने कहा नादान तुझे शर्म नहीं आती? तौहीन के जुमले सारे बयान कर रहा है, इसको क्यों बयान नहीं करता? हमारे नबी की शान ये है कि गुरूब शुदा सूरज की तरफ रुख से बाकिया ही तक वक्त असर कर दिया। हमारे नबी की शान ये है 14वीं के चांद की तरफ उंगली का इशारा किया ही था हबीब यमनी के कहने पर, तो चांद को 2 टुकड़े कर दिया। इसको क्यों बयान नहीं करता? हमारे नबी की शान ये है अबू जहल मुट्ठियों में कंकरियां लाया, उनको कलमा पढ़वा लिया। मन का सुन, अब ये था तेरा तरीका, अब तो सुन जरा हमारा तरीका। बोले बताइए। मैंने कहा पहले नजर बढ़ाइए। बोले कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा बरेली का सुरमा लगा बढ़ जाएगी। बरेली का सुरमा लगा बढ़ जाएगी। वो बात कभी रह जाए। पहले एक मिसाल दे दूं मैं आपको। जब उस मस्जिद में मैंने लिखा हुआ देखा अहले सुन्नत वल जमात, अंदर पहुंचा तो हालात ठीक नहीं थे, देवबंदियों की मस्जिद थी। मैंने उस दिन से अपनी तकरीरों में यह कहना शुरू किया जहां अहले सुन्नत लिखते हो वहां अपने आप को बरेलवी भी लिखना पड़े, इसलिए कि लफ्ज बरेली एक ऐसा टाइटल है, एक ऐसा निशान है। अगर बरेली का नाम सुन करके सामने वाले का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया, समझ लो हमारा भाई है। और अगर चेहरे पर 12 बज गए तो क्या वो फिर हमारा नहीं, वो उधर। अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। हक अदा कर दिया। बहुत अच्छी समात है। मौलाना नूर मोहम्मद साहब बहुत अच्छा सुनना है। अल्लाह आपके मुक्तदियों को सलामत रखे। मेरे भी मुक्तदी हैं, ऐसी बात नहीं। इनमें से कोई ऐसा हमारा भाई नहीं होगा जिसने मुझ नाचीज के गुनाहगार के पीछे तरावी ना पड़ी होनी, है ना। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं। यकीन जाने में अपनी बस्ती छपारा का कहाँ कहाँ जिक्र नहीं करता। हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि तड़पता है दिल, मुंतजिर है निगाह है। जोर से। तड़पता है दिल, मुंतजिर है निगाह है, मुझे सब्ज गुंबद की याद आ रही है। तड़पता है दिल। अच्छा अभी तड़प पैदा नहीं हो रही है। इस अंदाज से सुनो कि जिस्म हमारा छपारा पे जो मदीना मस्जिद है वहाँ हो, और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो, और जबान हमारी ये कहती हो कि तड़पता है दिल, मुंतजिर है निगाह है, मुझे सब्ज गुंबद की याद। अच्छा मैं आवाज उठा रहा हूं, दुआओं से नवाजिए कि तड़पता है दिल, मुंतजिर है निगाह है, मुझे सब्ज गुंबद की याद रही है, मुझे सब्ज गुंबद की याद आ रही है। मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा
रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, नारे रिसालत। के गए लामकान, गए लामकान आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। गए लामकान, मेराज की शब्द, गए लामकान मिला के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। तो रब से कहा ये अजी मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। तो रब से कहा ये मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ। बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा, शेर को दोबारा। माशाल्लाह, अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। देखिए उम्र छोटी है मगर अकीदत देखें। नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। शेर दिल पर रिक्कत तारी कर गया, इसी का नाम तो मोहब्बत है। कि गए लामकान मिला के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे। तो रब से कहा ये अजी मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाहें। अच्छा, इजाजत हो तो एक शेर माँ के ताल्लुक से पढ़ दो। किसे किसे मोहब्बत है गहराई से माँ से। मैं समझता हूँ कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसे माँ से प्यार नहीं होगा, है ना। अब जिसे प्यार होगा माँ से वो खामोश नहीं रहेगा। कि करो माँ की खिदमत, जोर से, और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे रिसालत,
जमी पर एक ही औरत दिखाई देती है, जमी पर एक ही औरत दिखाई देती है, हमें फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हमें हर एक लकीर पर जन्नत दिखाई देती है, हमें हर एक लकीर पर जन्नत। मैंने कहा जनाब ये था तुम्हारा तरीका, अब तुम सुनो जरा हमारा तरीका। बोले बताइए। मैंने कहा मेरे नबी का करम देखे और निगाह नबुव्वत देखे कहां से कहां तक देखती है, जरा तड़प कर बोलो। मक्के की काफिरा औरत परेशान होकर घर का साजो सामान पोटली में बांधे रास्ते के किनारे बैठ गई। नबी की निगाह नबुव्वत ने देख लिया, बुढ़िया के करीब से गुजरे, पूछा अम्मा जान यहाँ कैसे बैठी हो? कहने लगी मजदूर की तलाश में बैठी हूँ। मेरे आका ने फरमाया अम्मा जान मुझसे अच्छा मजदूर तुम्हें कौन मिलेगा? बुढ़िया बोली बेटा मजदूरी का शौक है तो गठरी यहाँ से उठाओ फला जगह पर पहुंचा दो। आका ने फरमाया शौक नहीं अम्मा आदत है कमजोरों की मदद करना। ये जुमला जहन में रखे, नबी सबके लिए रहमत। सरकार ने गठरी सर पर ली, चल दिए सरकार आगे आगे है, बुढ़िया पीछे पीछे। सरकार ने फरमाया अम्मा जान कुछ परेशान नजर आ रही हो, क्यों अपनी जन्मभूमि छोड़ करके जा रही हो, क्यों मक्का छोड़ दिया है? कहने लगी बेटा इसलिए जा रही हूँ कि यहाँ पर एक मोहम्मद अरबी नाम का शख्स है जो लोगों को ये दावत देता है अल्लाह को एक जानो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। ए बेटा मुझे उसके नाम से नफरत है, उसकी गुफ्तार से नफरत है, उसके चालो चलन से नफरत है, उसकी हर हर अदा से नफरत है, मगर ए बेटा उसका कमाल ये है कि जो उससे एक मर्तबा कलाम कर लेता है वो उसी का हो जाता है। अभी नबी खामोश, कुछ नहीं बोले। चले बुढ़िया ने धीरे से कहा बेटा एक बात तो बता, तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है? बेटा एक बात बताऊं। सरकार ने फरमाया अम्मा बताओ। बोली बेटा कहीं तू उसकी बातों में मत आ जाना, वरना उसका कमाल ये है कि जो उससे एक मर्तबा बात कर लेता है वो उसी का हो जाता है। नबी ने तबस्सुम फरमाया लेकिन नबी खामोश। हकीकत तो उसकी जबान से निकल गई, जो उसने ये कहा कि जो एक मर्तबा कलाम करता है वो उसी का हो जाए। यही कहते कहते मंजिल आ गई। बुढ़िया बोली गठरी यहीं रख दो। मेरे सरकार ने फरमाया गठरी रख दी, चल दिए। बुढ़िया बोली बेटा मजदूरी तो लेते जाओ। आका ने फरमाया अम्मा जाओ मैं इस दुनिया में मजदूरी लेने नहीं बल्कि मजदूरी देने के लिए आया हूँ। जोर से बोलो। न तुम देखते हो न हम देखते हैं, न तुम देखते हो अजी न हम देखते हैं, और गरीबों को शाहे उमम देखते हैं, गरीबों को शाहे उमम देखते हैं, और नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, और नजर वाले लो कलम देख। सरकार ने गठरी रखी, चल दिए। अजीजा ने गिरामी बुढ़िया पीछे से दौड़ी। बेटा तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है? बेटा अपना पता तो बताता जा, इसलिए कि तेरी मोहनी सूरत है, तेरा बड़ा अच्छा अंदाज है, तेरा अंदाज का जवाब नहीं, तेरी गुफ्तार का जवाब नहीं, तेरे चलने का अंदाज का जवाब नहीं।
सरकार ने फरमाया अम्मा जान जब ये सारी बातों की तारीफ कर रही हो तो पता मत पूछो। फिर पता मत पूछो, क्योंकि इन्हीं तारीफों की वजह से तो जा रही थी परेशान होकर। वही अपनी जबान से बोल रही है। मेरे सरकार ने फरमाया मत पूछो। अब फिर बुढ़िया के दिल की हकीकत बाहर आई। बुढ़िया बोली बेटा जब तक पूछ ना लूंगी दिल को करार नहीं आएगा। सरकार ने फरमाया अम्मा जान जिसके तुम्हें नाम से नफरत है, गुफ्तार से नफरत है, चालो चलन से नफरत है, मैं वही मोहम्मद अरबी इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कदमों में गिर पड़ी। बोली आका सच सुना था कि जो एक मर्तबा कलाम कर लेता है वो उसी का हो जाता है। कहने लगी आका अब कलमा पढ़ाइए और अपना बनाइए। मैंने अकोला के उस सुलह कुल्ली से कहा था, मैंने कहा सुन ये था तेरा तरीका, अब तो सुन जरा हमारा तरीका। ये है नबी की सीरत बयान करने का तरीका। ये जो तुम कहते हो बड़े अच्छे इंसान थे, अबे जालिम पूरा जहर उगल रहा है जबान से, ऊपर से कह रहा है बड़े अच्छे इंसान थे। हमारे नबी जिंदा है, हमारे सहाबा जिंदा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत ने यही तो फरमाया था। आज से ये हद लेकर के उठना, हमें अपना टाइटल याद रखना है। जहां ले सुन्नत वल जमात लिखना है वहां लफ्ज बरेलवी भी लिखना है। एक मिसाल और दूं, फूल शाह बाबा में आओगे या ख्वाजा गरीब नवाज में जाओगे, साबिर कलियरी में जाओगे, चादर का टोकरा, फूलों का टोकरा तुम्हारे हाथों में होगा। फूल ऊपर होंगे, चादर उसके ऊपर होगी। देखने वाला कोई दूर से कहेगा, क्या कहेगा जानते हो? ये नहीं कहेगा ये रज़वी जा रहा है, ये नहीं कहेगा ये अशरफी जा रहा है, ये नहीं कहेगा ये कदीरी जा रहा है, ये नहीं कहेगा सोहरवर्दी जा रहा है, ये नहीं कहेगा बशीरी जा रहा है। क्या कहेगा? ये बरेलवी जा रहा है। क्यों मौलाना नूर साहब क्या कहेगा? ये बरेलवी जा रहा है, ये बरेलवी जा रहा। बरेली आया करो, मेरी किस्मत देखी, मैं रब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी करीब रहता हूँ। जब चाहता है दिल की धड़कनें कुछ बढ़ जाती है, बरेली शरीफ चला जाता हूँ आला हजरत की बारगाह। ये बिल्कुल सच्ची बात, यकीन जाने ऐसा दिली सुकून मिलता है जिसका कहना जवाब। आप लोग आया करो। और बरेली शरीफ से 65 किलोमीटर रामपुर है और रामपुर से 18 किलोमीटर मेरा गांव है, वहां भी आया करो इंशाल्लाह, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बात आगे बढ़ाएं। बात कहां से चली थी? 1 घंटा हो गया बोलते हुए, 1 से भी ज्यादा। नबी सबके लिए रहमत है। हमारे खुतबा बयान करते हैं। एक वाकई की फरमाइश है, वो मेरे जहन में आ गई, जहन से उचट गई थी। रात भी मौलाना नूर मोहम्मद साहब से कह रहा था, हालांकि वो रात मैंने वाकया बयान किया। अब जो लोग यहाँ जो रात के जलसे में थे वो ये ना समझे कि हाफिज साहब फिर उसी को सुना रहे हैं। जो लोग नहीं गए थे खास तौर से उनको, उनके लिए ये पेश कर रहा हूँ। नबी सबके लिए रहमत, जरा जोर से बोलो, कहने का भी सवाब मिलेगा। नबी सबके लिए रहमत। खुतबा बयान करते हैं, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। नबी तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अजीज़ाने गिरामी, हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अब बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया गया, बल्कि गवर्नमेंट ने तो आज लिखा है बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या क्या लिखा है? हमारे पैगंबर आजम ने तो अब से 1450 बरस पहले फरमा दिया, बेटी के मकाम को पहचानो, इसे हिकारत की नजर से ना देखो। बेटी वो है जिस घर में इसका जन्म होता है, 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते इसके मकान वालों के लिए दुआए खैर किया करते हैं। 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते उस मकान में रहने वालों के लिए दुआए खैर किया करते। माशाअल्लाह, जरा मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन हमारे कौम मुस्लिम का हाल ये है, अब नबी ने अपनी ज़ाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया। नबी फरमाते हैं कहीं सफर से आओ वापस आओ, कोई चीज लेकर के आओ बच्चों के लिए, तो पहले बेटों से तकसीम ना करो, बेटियों से तकसीम करना शुरू किया करो। बेटियों से
मेरे नबी फरमाते हैं बेटियों की कद्र किया करो इसलिए कि मैं भी बेटियों वाला हूँ। नबी ने फरमाया बेटियों की कद्र किया करो इसलिए कि मैं भी बेटियों वाला हूँ। लेकिन प्यारे बुरा मत मानना, इस दुनिया में कुछ लोगों का हाल ये है, एक शख्स के 4 बेटे हैं, एक बेटी है, चारों बेटों की शादी हो गई, बेटी सबसे छोटी है, बेटी की भी शादी हो गई, 4 बेटे हैं, इसके बाप के पास 40 बीघा जमीन है, एक एक बेटे को 10-10 बीघा जमीन दे दी है, एक एक मोटरसाइकिल दे दी है, एक एक कमरा दे दिया है, चारों बेटे अलग हो गए हैं, बेटी की शादी कर दी, बेटी अपने घर चली गई, कुछ दिनों के बाद बेटी के ससुर से तब अनमन हो गई, यानी नाराजी हो गई, नाराजी हुई है समधी से, तो तरीका तो ये था अगर नाराजी हो गई थी तो अपनी बात सामने रखता, उसकी बात सुनता, सुलह करता, इसलिए कि सरकार फरमाते हैं सच्चा पक्का मोमिन वो है जो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराज नहीं रहते। 3 दिन से ज्यादा नाराजी का हो नहीं। अच्छा मन तो हो ही जाती है, कोई ऐसी नई बात नहीं है, हो ही जाती है, भाइयों भाइयों में भी हो जाती है, मियाँ बीवियों में भी हो जाती है, मगर उसका मतलब ये नहीं है अब 1-1 साल तक नाराज रहना है, 5-5 साल तक नाराज रहना। मियाँ बीवियों में नाराजी हुई तो 1-1 साल तक बोलचाल नहीं हो पा रही, ये नहीं है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। नाराजी तो एक दफा हजरत अली और फातिमा में भी हो गई थी। आजकल अगर मियाँ बीवी में नाराजी होगी तो शौहर जाता नाराज होकर बंबई या नागपुर, कलकत्ता, कसम खा के जाता है इसकी सूरत नहीं देखूंगा। अली में और फातिमा में नाराजी हुई तो अली कहाँ गए? कलकत्ता, बंबई नहीं गए, मस्जिद नबवी शरीफ में गए। मस्जिद नबवी शरीफ मेरे नबी का रहमो करम देख, मेरे नबी की नजर नबुव्वत ने देख लिया, आज बेटी में और दामाद में नाराजी हो गई। नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए, आकर के धीरे से पूछते हैं फातिमा अली कहाँ है? सुभान अल्लाह। देखिए अंदाज देखिए, सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साला जिंदगी में हमें क्या ना दिया है। बेटियों से बात करने का भी सलीका बता दिया, बेटों से भी बात करने का सलीका बता दिया, और दामादों की भी कदर व मंजिलत करने का अंदाज बता दिया। सरकार ने आते आते ये नहीं फरमाया ए फातिमा क्या तुम्हारी नाराजी हो गई? आजकल अगर हो भी जाती तो अव्वल तो जाता नहीं दामाद के घर को, और जाता भी तो ऐसे डुग्गे से तोड़ता जैसे पेड़ के डुग्गे तोड़ते हैं, ऐसे बात करता। मगर नबी फरमाते फातिमा अली कहाँ है? फातिमा भी तो प्यारे नबी की बेटी है। फातिमा ने भी ना बताया, अब्बा हुजूर नाराजी हो गई। फातिमा कहती है अब्बा हुजूर कहाँ गए होंगे? मस्जिद नबवी शरीफ में ही गए होंगे। सुभान अल्लाह, अली गए हैं मस्जिद नबवी शरीफ में। अच्छा नबी की बारगाह, यार कसम खुदा की नबी की बारगाह में लो लगाया करो, हर वक्त करम की भीख मांगा करो, किसी दुनियावी इंसान से भीख नहीं मांगना, नबी से भीख मांगना। और ये कहना है कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। जोर से, हालात बदल जाते हैं जब अजिया का इशारा होता है। अरे कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा हो। अच्छा बात बेटी की चल रही है तो एक शेर बेटी के ताल्लुक से पढ़ दूं, पूरा मजमा बोले मचल कर सुभान अल्लाह। के मत बोझ समझना बेटी को पैगाम नबी है लो, मत बोझ समझना बेटी को मत बोझ समझना बेटी को अज पैगाम नबी है ए लोगो। क्यों? के
कि जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। जिस घर में हो बेटी उस घर में। अजीज़ान गिरामी, फातिमा कहती है अब्बा हुजूर कहाँ गए होंगे? मस्जिद नबी शरीफ में ही गए होंगे। प्यारे नबी मस्जिद नबी शरीफ में गए। अली सो रहे हैं, चिलचिलाती धूप है, हवा तेज चल रही है, अली के लिबास पर गर्दो गुबार लगा हुआ है। प्यारे नबी ने अपनी काली कमली का कुछ हिस्सा लिया, हाथ पे यूं करके लगाया और अली के कपड़ों का गर्दो गुबार यूं करके साफ करना शुरू कर दिया। कभी चेहरे को साफ करते, कभी लिबास को साफ करते। आंखें सो रही थी मगर दिल जाग रहा था। अली बेदार हुए, देखा तो प्यारे नबी तशरीफ फरमा है। अली जल्दी से उठे और उठने के साथ ही बोले आका आज के बाद आपकी बेटी से मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। नबी ने पूछा तो नहीं है? मगर जल्दी से अली बोले या रसूल अल्लाह आज के बाद कभी फातिमा से नाराज नहीं होऊंगा। नबी ने प्यार से हाथ पकड़ा, घर लेकर के गए और जाने के बाद में तबस्सुम फरमाया। जब अली ने देखा सरकार का दरिया करम जोश पर है तो अली ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या आप अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं या दामाद से ज्यादा? देखिए अब आजकल अगर किसी से पूछा जाए तो क्या जवाब देगा, मगर हमारे नबी ने ये भी बता दिया बेटी से कैसा प्यार करो, दामाद से कैसा प्यार करो। है नबी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, अपने गुलामों को जो दे ना दिया। अली पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं या दामाद से ज्यादा? नबी ने फरमाया अली हम प्यार तो अपनी बेटी से ज्यादा करते हैं लेकिन मर्तबा तुम्हारा बड़ा है, मर्तबा तुम्हारा बड़ा है। इससे पता ये चला कि सरकार ने ये भी बता दिया कि अपनी बेटियों का चोटा न बढ़ाओ, अपनी बेटियों का चोटा न बढ़ाओ। तो बात कहाँ चली थी? अब आओ समेटना शुरू करें। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। 4 बेटे हैं, एक एक कमरा दे दिया, एक एक मोटरसाइकिल दे दी, अजीज़ाने गिरामी 10-10 बीघा जमीन दे दी। बेटी के ससुर से अनमन हो गई। 1 साल हो गया ना गया बेटी के घर, 2 साल हो गए ना गया बेटी के घर, 3 साल हो गए ना गया बेटी के घर। हमारे उलमाए किराम जैसे समझदार लोगों ने मशवरा दिया कि सजा बेटी को ना दो। बेटी वो होती है कि जब बाप के सर में दर्द होता है तो बेटी के दिल में दर्द होता है, मगर ये अपनी पाल पर मजबूत खड़ा है ना गया। लेकिन प्यारे वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरा रब कादिर मुतलक है, वो जब चाहे गरीब से मालदार बना दे, मालदार से गरीब बना दे। अचानक एक दिन इसके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर से दवाई ली आराम नहीं लगा, फिर दर्द हुआ, फिर दवाई ली आराम नहीं लगा, फिर दवाई ली फिर आराम नहीं लगा। छोटा डॉक्टर बोला एक काम करो अल्ट्रासाउंड करा करके आओ। गया है अल्ट्रासाउंड कराने। प्यारे गौर से सुनिएगा ताकि तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। गया अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर ने कहा जनाब तुम्हारे गुर्दे खराब हो गए, जिंदगी खत्म होने के करीब है। इसे रोना आ गया। इसने कहा डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना ले लो लेकिन अभी जीने की और आरज़ू है, जीने की तमन्ना है। डॉक्टर ने कहा पैसों का काम नहीं है, अगर जीने की आरज़ू है तो एक गुर्दे का इंतजाम करो और 10 लाख रुपये का इंतजाम करो। इसे तो पैसे पर नाज है, पैसा बहुत ज्यादा था। इसने कहा डॉक्टर साहब 10 के 20 लाख ले लो मगर दूसरे गुर्दे का भी इंतजाम आप ही कर लो। डॉक्टर ने कहा मशीयत इलाही ये है कि गुर्दा भी पैसों का नहीं काम करेगा, किसी अपने आदमी का काम करेगा। एक गुर्दे का इंतजाम करो। अब इसने बड़े बेटे को फोन
लगाया, बेटा तेरे लिए मैंने फावड़ा चलाया, कस्सी चलाई, रिक्शा चलाया, मेहनत मजदूरी की। एक काम का डॉक्टर ने जीने से मना कर दिया, मेरे गुर्दे खराब हो गए हैं, एक गुर्दा दे दे, 10 लाख रुपए मेरे पास है, बेटा तेरा बड़ा एहसान होगा। बेटे ने मना कर दिया, दूसरे बेटे से कहा, मना कर दिया, मुख्तसर ये तीसरे ने मना कर दिया, चौथे ने मना कर दिया। लेकिन वही बेटी जिसके घर 4 साल से नहीं गया था, जब मोहल्ले की औरतें ईद का चांद नजर आने को होता था, छतों पर चढ़कर ईद का चांद देखने के लिए खड़ी हो जाती थी, लेकिन ये बेटी रास्ते के किनारे खड़ी अपने भाई का, अपने बाप का इंतजार करती थी। उसी बेटी को आज पता लगा है मेरे अब्बा हुजूर का गुर्दा खराब है, डॉक्टरों ने मना कर दिया। छपारा के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बेटी का प्यार तो देखो। इसका शौहर गया है मजदूरी करने, जैसे ही शाम को घर आया, इसने कहा मेरे सर के ताज, ऐसे ऐसे मेरी बाप की जिंदगी का सवाल है, अगर इजाजत हो आपकी तो मैं गुर्दा दे करके आ जाऊं। शौहर ने हॉस्पिटल पहुंचाया, अपनी बीवी को 6 महीने का इसकी गोद में बच्चा है, डॉक्टर राउंड पर टहल रहा है। इस बेटी ने कहा था, डॉक्टर साहब क्या आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसा मरीज है जिसे गुर्दे की जरूरत है? डॉक्टर ने कहा, बेटी तुम क्या करोगी, तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा तो नाम पता मत पूछ, कहीं मरीज की जिंदगी खत्म ना हो जाए, जल्दी से मेरा गुर्दा निकाल ले और उस मरीज के डाल दे। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, गुर्दा निकाला, इसके बाप के डाल दिया है। बेटों ने तो मना कर दिया था ना, जिनके पास 10-10 बीघा जमीन है, जिनके पास एक-एक मोटरसाइकिल है, जिनके पास एक-एक रूम है, कहाँ गई मोहब्बत? बेटी के प्यार की कभी भरपार नहीं कर पाओगे। बेटे से पानी के लिए कहो, पहले बहन की तरफ देखेगा, बहन उठ जाए मुझसे पहले पानी लाने के लिए तो ज्यादा अच्छा है। तुम बेटों से ज्यादा प्यार करते हो, क्या सोचकर करते हो? जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये मुझसे प्यार, जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये मुझसे प्यार करेंगे, यही सोच करके तो आदमी अपनी औलाद से प्यार करता है। लेकिन जाकिर रामपुरी कहता है, प्यारे बुरा मत मानना, कितना ही खूने जिगर औलाद के लिए पेश कर दो, तुम्हारी औलाद तुमसे प्यार नहीं करेगी, बड़े होकर के वो अपने औलाद से प्यार करेगी। तुमसे प्यार जब करेगी जब तुम अपने माँ बाप से प्यार करो। आज तुम अपने माँ बाप से प्यार करो, इंशाअल्लाह भरपूर जिम्मेदारी के साथ कुर्सी खिताबत से ये पैगाम दे रहा हूँ, जिस दिन तुम बूढ़े होगे, सियाने होगे, तुम्हारी औलाद जवान होगी, तुम्हारी औलाद फिर तुमसे प्यार करेगी। ये सोच करके प्यार मत करो औलाद से। मैं ये नहीं कहता औलाद से प्यार न करो, तकलीफ समझिए, लेकिन पहले अपने माँ बाप से प्यार कीजिए ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी तरबियत को देख करके सबक हासिल कर ले। तरीका ये होता है, ये मजहब इस्लाम है, ये हमारी शरीयत है। बेटी ने गुर्दा दे दिया, बाप के डल गया। एक हफ्ते के बाद बेटी की छुट्टी हुई, देखा बेटी जब निकल कर के आई, डॉक्टर राउंड पर है। डॉक्टर ने कहा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा जिसके तुमने गुर्दा दिया उससे रिश्ता क्या है? बेटी की आंखों में आंसू है। बेटी ने कहा था, डॉक्टर पता ऐसे मत पूछ, अगर कागज कलम हो तो ला करके दे दे, लिख करके दूंगी। डॉक्टर कागज कलम लाया, बेटी ने लिखा, अस्सलामु अलैकुम अब्बा हुजूर, बासलाम के गुजारिश ये है कि मैं तुम्हारी वही बेटी हूँ जिसके घर तुम 4 साल से नहीं गए हो। जमाना ईद का चांद देखता है, मगर मैं आपके चेहरे का इंतजार करती हूँ। अब्बा हुजूर, हो सकता है अगर मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए
तो ये गलती मत कीजिएगा, नाराजी में कहीं आप मेरे जनाजे में शरीक ना हो। अब्बा हुजूर, अगर मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए तो मेरे जनाजे में शरीक हो जाना, ताकि जनाजा मेरा हो, कांधा तेरा हो, जमाना देख करके कहे कितनी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है कि इसका बाप इसके जनाजे में शरीक हो रहा है। कागज में लिखा, बंद किया, डॉक्टर के हवाले कर दिया। तारीख गवाह है, 1 हफ्ते के बाद जब इसका बाप निकला, इसने कहा डॉक्टर मेरा हमदर्द कौन था? बेटों ने तो मना कर दिया था, रिश्तेदारों ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने कहा भाईजान, गुर्दा देने वाले ने नाम बताया नहीं, लिख करके दे करके गया। मर्द नहीं लेडीज है, बूढ़ी औरत नहीं जवान बेटी है, गोद में 6 महीने का बच्चा है। कहा जल्दी कागज दे। इसने कागज दिया, जब देखा, पढ़ करके देखा, अब्बा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे। डॉक्टर बोला रोने क्यों लगे? इसने कहा डॉक्टर ये मेरी वही बेटी है जिसके घर में 4 साल से नहीं गया। मैं वही कम नसीब इंसान हूँ, नाराजी संधि से हुई थी, मैंने गुस्से में बेटी के घर जाना बंद कर दिया। बेटों ने गुर्दा देने से मना कर दिया, मगर ये मेरी वही बेटी गुर्दा दे करके गई है। छपारा के बुजुर्गों, दोस्तों, इस मदीना मस्जिद में तशरीफ लाने वालों, जाकिर रामपुरी एक पैगाम दे करके जा रहा है। ये मेरी अपनी बस्ती है, अपना मकाम है, अपना घर है। मेरा दिल जानता है आप लोगों से कितना प्यार है मुझे, और मैं ये भी जानता हूँ आप कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे पैगाम दे करके जा रहा हूँ। बहन बेटियां मेरी और आपकी सबकी एक ही होती हैं। जब उनकी शादी हो जाए और जब वो हमारे आपके घर आए, उन्हें देख करके चेहरे पर 12 न बजाया करो, बल्कि उनका 4 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया करो। इतना अच्छा चेहरा बना लिया करो ताकि तुम्हारे चेहरे में उन्हें अपने बाप का चेहरा नजर आ जाए। इतना अच्छा अखलाक किया करो ताकि तुम्हारे अखलाक में उन्हें अपने बाप का अखलाक नजर आ जाए। इतना अच्छा किरदार करो ताकि तुम्हारे किरदार में उन्हें अपने बाप का किरदार नजर आ जाए। गाहे बगाहे उनके घर जाया करो। घर जाने का टाइम ना हो तो फोन से ही उनकी खैर खबर मिजाज पुरसी किया करो, और अल्लाह तौफीक दे उनके घर जाया करो तो कुछ तोहफे तहाइफ लेकर के जाया करो। ये मेरे प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है, ये प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। और ये उलमा हमारे जितने यहाँ पर बैठे हैं, मौलाना अब्दुल सलाम साहब क़िबला हो, चाहे कारी सिराजुल हसन हो, चाहे मुफ्ती अमजद रजा हो, चाहे मौलाना नूर मोहम्मद हो, मैं सबके नाम लूंगा, टाइम बहुत होगा। ये कहूंगा ये सारे के सारे हमारे सर के ताज है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबी फरमाते हैं उलमा किराम अंबिया किराम के वारिस हैं। अपनी नहीं इनकी सलाह से काम किया करो, अपनी राय नहीं इनकी राय शामिल किया करो, अपनी मर्जी नहीं इनकी मर्जी शामिल किया करो। ये जैसे कहा करे वैसे माना करो। अजीदान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जानते हो इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ इमाम, कारी, मौलवी, मुफ्ती सिर्फ 30-40वें के लिए नहीं होते, बल्कि बेटे की मंगनी चढ़े तो इमामों को याद किया करो, बेटे का अकीका हो तो इन उलमा को याद किया करो, घर में कोई खुशी का मौका हो तो इनको याद किया करो। हर जरूरी और हर जायज काम पर इन्हें याद किया करो ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी। ये जलसा इसीलिए होता है। माशाअल्लाह 1:30 बज गया, पता नहीं कब तकरीर शुरू हुई थी। आपकी मोहब्बतें थी, माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। रात भी मेरी जामन पानी में बहुत लंबी तकरीर हो गई थी। अब एक बड़े पुराने कलाम की फरमाइश आई थी, इधर से हमारे मास्टर जमील साहब आए थे और वो फरमाइश लेकर के आए थे। हमारे बरादर गिरामी जनाब सादिक पटेल साहब की फरमाइश है कि अगर हो सके तो 2 शेर उस कलाम के पढ़ दीजिए। हजरात, मैं उनकी फरमाइश आप सबकी नजर कर रहा हूँ, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि तुम ही हो जन्नत की वो रेल,
जोर से। यही है जन्नत की वो रेल, तुम्हारा नाम है सुन्नी मेल, मदीना दूर नहीं है, मदीना दूर नहीं है। तुम ही हो जन्नत की वो रेल, तुम ही हो जन्नत की वो रेल। जरा जोर से बोलो। तुम्हारा नाम है सुन्नी में, मदीना दूर नहीं है, मदीना दूर नहीं है। अजमेर में ख्वाजा आए थे, अजमेर में ख्वाजा आए थे, इस्लाम का परचम लाए थे। अजमेर में ख्वाजा आए थे, इस्लाम का परचम लाए थे। सुनाया रब का जो फरमान, सुनाया रब का जो फरमान, बनाया सबको मुसलमान। मदीना दूर नहीं है, मदीना दूर नहीं है। यही है जन्नत की वो रेल, तुम्हारा नाम है सुन्नी में, मदीना दूर नहीं है। अच्छा शेर सुनिए कि अजमेर शरीफ स्टेशन है, बगदाद शरीफ एक जंक्शन है। अजमेर शरीफ स्टेशन है, बगदाद शरीफ एक जंक्शन है। इंजन करबल की रफ्तार है, इंजन करबल की रफ्तार। मुसलमान हो जाओ तैयार, मदीना दूर नहीं है, मदीना दूर नहीं है। तुम ही हो जन्नत की वो रेल, तुम्हारा नाम है सुन्नी मेल, मदीना दूर नहीं है। आइए पलट कर चले, इसलिए कि तकरीर पूरी हुई, अब यहीं पर खत्म करता हूँ। मैं कहाँ से चला था? आमिना फरमाती है खराजा मिली मेरे वतन से एक नूर निकला, खून नहीं नूर निकला। पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, नबी की आमद है। रात जा रही है, सुबह सादिक आ रही है, नबी की आमद है। जैसे ही नबी तशरीफ लाए, जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमान बोला मेरा नबी आ गया, चांद बोला मेरा नबी आ गया, सूरज ने कहा मेरा नबी आ गया, सितारे बोले हमारा नबी आ गया, मशरिक ने बोला मेरा नबी आ गया, मगरिब पुकारा मेरा नबी आ गया, शिमाल पुकारा मेरा नबी आ गया, जुनूब ने कहा मेरा आ गया, मर्द बोले हमारा नबी आ गया, औरतों ने कहा हमारा नबी आ गया, बुजुर्ग बोले हमारा आ गया, तो जवान बोले हमारा आ गया, बच्चे बोले हमारा आ गया, मर्द बोले हमारा आ गया, औरतों ने कहा हमारा नबी आ गया, इंसान बोले हमारा आ गया, तो जिन्नात बोले हमारा नबी आ गया, बेकस बोले हमारा आ गया, बेबस बोले हमारा नबी आ गया, यतीम बोले हमारा आ गया, गरीब बोले हमारा
आ गया। अमीर बोले हमारा आ गया। तो शजर ने कहा मेरा नबी आ गया। हजर ने कहा मेरा नबी आ गया। चरंद बोले हमारा आ गया। परिंदों ने कहा हमारा नबी आ गया। यहीं तक महदूद नहीं, खुद खालिक कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। खुद खालिक कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। जलसे कराया करो, नबी के सीरत के जलसे कराया करो, गौसे आजम की 11वीं के जलसे कराया करो, ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी के जलसे कराया करो। लेकिन लफ्ज़ लेकिन मैंने यहाँ क्यों लगाया, ये काबिल गौर है। अब दरसी अंदाज में 2-4 बातें कर ले। ये जलसा सुना हमने, जलसा सुनने से पहले भी आदमी झूठ बोलता था और जलसा सुनने के बाद भी झूठ बोलेगा तो फिर फायदा क्या होगा। जलसा सुनने से पहले भी नमाज नहीं पढ़ते थे, सुन के भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर फायदा क्या होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जलसा सुनने से पहले भी हम पड़ोसी को सताते थे, सुनने के बाद भी सताएंगे, फिर फायदा क्या होगा। जलसे इसलिए होते हैं ताकि हमारी किस्मतों में इनकलाब आ जाए, हमारे अंदर बदलाव आ जाए, हमारे अंदर चेंजिंग आ जाए। नमाजों की पाबंदी करो, इसलिए कि ये हमारी न्याज़ें, हमारे जलसे, ये जो कुछ हम जिक्र असगार करते हैं ये तभी कबूल होंगे जब तक हम इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाजी बने। नमाजी, चूँकि नमाज अहमुल इबादत है, सारी इबादतों की सरदार है। अजीज़ान गिरामी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा सुना दौरानी तकरीर। अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैंने उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फ़कीरे कुचाए सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त यह है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हजरात, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाए, सलाम।